जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। आज कह लें कि कॉफ़ी विद जीपी के साथ आज के हमारे जो मेहमान हैं वो कह लें कि किसी तारुफ के महताज नहीं हैं और माशाल्लाह एक अरसा दराज से मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस फर्म के साथ अटैच हैं उस फर्म में दिन दोगुनी रात चौगुनी कह लें वो फर्म माशाल्लाह तरक्की कर रही है और इनकी मेहनत शब रोज़ मेहनत जो है वो उस जो पौधा लगाया गया उसकी ग्रोथिंग में अपना कह लें किरदार अदा कर रहे हैं। तो मेरी मुराद कह लें कि सैयद बिलाल शाह साहब हैं जो कि सीनियर मैनेजर सेल्स प्रोजेक्ट हैं कह लें कि एसएस मार्केटिंग के। तो आज के इस व्लॉग या इसको पॉडकास्ट के अंदर मैंने उनसे जो चंद सवालात करने हैं वो करने हैं एसबीडी जो डीएचए मुल्तान का बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है जो कह लें कि एमपीएस रोड का जो गेट है जिसे MB4 कहा जा रहा है। ये MB4 का पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है और इंतहाई मुनासिब प्राइस के ऊपर ये अवेलेबल है। चलिए चलते हैं सैयद बिलाल शाह साहब की तरफ जो कि अपनी कीमती राय से आज हमारे इस पॉडकास्ट में आपको आगाह करेंगे और बताएंगे कि एसबीडी की क्या खूबसूरती है, उसमें क्या खूबसूरत होने जा रहा है और वो अपनी लोकेशन के लिहाज से क्यों इतना खूबसूरत है और प्राइस के लिहाज से इतना रीजनेबल क्यों है। चलते हैं बिलाल भाई की तरफ। जी तो हम पहुंच चुके हैं बिलाल शाह साहब के पास। सबसे पहले कि शाह जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, हमारे कह लें कि कॉफ़ी विद जीपी का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल चाल है आपका? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें और कह लें कि हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए आज कह लें कि हम आपसे गपशप करनी है ताकि आपकी ज़ुबानी कुछ चीज़ें लोगों को, मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट को पता लग सके कि एसएस ग्रुप और एसएस मार्केटिंग इस वक्त मुल्तान में माशाल्लाह किस लेवल पे काम कर रही है और एसबीडी पे क्या करने जा रही है। जी बिल्कुल फ़हीम भाई। शाह जी, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि जो एसएस मार्केटिंग है इन्होंने जो एसबीडी अपना प्रोजेक्ट डीएचए मुल्तान में लॉन्च किया है, इसकी लोकेशन के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करें कि इसकी लोकेशन क्यों खूबसूरत है। अच्छा फ़हीम भाई, मैं इंट्रोडक्शन में देख रहा था कि काफ़ी चीज़ें तो आपने खुद बता दी। जी बिल्कुल। और अब मेरे मुंह से आप सुनना चाह रहे हैं तो मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि क्यों खूबसूरत है। आपको पता है कि इस वक्त डीएचए में एमपीएस रोड की क्या वर्थ है। जी बिल्कुल। और जो हमारे करंट पीढ़ी हैं वो इसके बारे में कितनी दफ़ा और कितने अपने इवेंट्स में बता चुके हैं कि ये हमारा सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट गेट है रिगार्डिंग, क्योंकि आपका 90% मुल्तान इस तरफ है। जी बिल्कुल। ये गेट उसको कवर करता है और ये उसके लिए बेहतर है कि वहाँ से लोगों की अप्रोच नज़दीक होती है। बिल्कुल। एमपीएस रोड पे आप जिस एमपीएस रोड पे हमारा ये गेट आना और उसके वहाँ 300 फीट का रोड बनना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी डीएचए की कि डीएचए इसे ओपन करने जाएगा। और जिस तरह पीडी साहब बता चुके हैं कि हमारा जो है 150 फीट रेट 30 जून तक हमने कंप्लीट करके ओपन करना है और एसबीडी हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा और फर्स्ट ओवर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि एसएस मार्केटिंग अपना वहाँ प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा शाह जी, ये आप जिस लोकेशन पे आप लेके आ रहे हैं पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट माशाल्लाह आपका है, मैंने अपने इंट्रो में भी लोग अपने देखने वाले नाज़रीन को बताया। तो शाह जी भी इस पे जो आपकी जो लोकेशन है जी क्या इसके लेफ्ट राइट कोई और कमर्शियल आने वाले वक्त में आ सकते हैं या क्या खूबसूरती है इस रोड की? देखें अब ना फ़हीम भाई, इस रोड पे तो आने सारे कमर्शियल हैं, यहाँ से स्टार्ट होंगे और ये आपके सेंटर स्क्वायर तक जाएंगे। लेकिन ये है कि ये एकड़ के कमर्शियल बहुत कम होंगे और जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला कमर्शियल हमारा होगा और इसका हमें एडवांटेज भी हमें मिलेगा। बिल्कुल। जो लास्ट टाइम आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी जिसपे मेरा आपसे डिस्कस हुआ, तो इसमें एक चीज आपने ऐड की थी कि ये कोई लाहौर के तर्ज से कोई चीज को आप इसमें अटैच कर रहे हैं, तो वो लाहौर वाला इसमें क्या मुआसरत है, इसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा फ़हीम भाई, मैं बता दूं हमारे काफ़ी सुनने वाले साहबान को और ओवरसीज को इस बारे में बात दफ़ा इन्फॉर्मेशन थी ना। इस वक्त हमारे सेंट्रल पंजाब जिसे कहते हैं लाहौर है, हमारा पंजाब का दिल लाहौर है, उसमें सीबीडी के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू है। जी बिल्कुल। जिसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। उसमें भी ये होता है कि आप ऑक्शन पे अपना प्लॉट लेते हैं लेकिन उसकी जितनी कंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पंजाब गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करती है कि आपने किस किस्म की कंस्ट्रक्शन उस किस लेवल की करनी है, उसका क्या लेआउट होगा। एक तो लाहौर में हो गया। दूसरा ये हमारे लिए बड़ी एक अच्छी बात है जिसे कहते हैं खुशैन बात है कि डीएचए में एसबीडी के नाम से सदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के नाम से एक रोड बना जिसमें सारा ही कमर्शियल आना है और उसका एडवांटेज हमारे जनूबी पंजाब के तमाम लोगों को होना है जो इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या जो आपके साथ टच में हैं। अगर वो लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो
तो इससे अच्छी इस वक्त कोई जगह नहीं है कि जहां वो लोग आएं और एसपीडी में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पूरा रोड ये थ्रू आउट जिसे कहते हैं ये सेंटर स्केयर चौक तक कमर्शियल होने जा रहा है और वहाँ इर्द गिर्द कमर्शियल ही होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाह जी। मैं असल में क्योंकि लाहौर का इसलिए टच दे रहा था कि क्योंकि मेरे देखने वाले नाजरीन को पता चल लग सके ये जो एमपीएस रोड के ऊपर ये जो गेट बन रहा है डीएचए का, ये पूरा ही कमर्शियल बनना है। बिल्कुल। और जब ये डीएचए के आप मुकम्मल दिल के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहां पे पहला कमर्शियल आपका आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाह जी इतनी अच्छी लोकेशन पे इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट, और मेरे ख्याल 8 फ्लोर का आपका ये प्रोजेक्ट है, G+8 और G+8 आपका ये प्रोजेक्ट है। तो शाह जी इतना हॉट होने के बावजूद इसके प्राइस इतने रीजनेबल क्यों रखे हुए हैं आपने? भाई आप इतने अरसे से माशाल्लाह हमारे साथ काम कर रहे हैं, कोई एसएस मार्केट का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहूँगा कि हमारी टीम की एफर्ट है, दूसरा हमारी मैनेजमेंट, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऑनर्स कि वो हमारी एक इन्वेंट्री का साइज ऐसा रखते हैं कि हर किसी के अप्रोच में हो। हम ऐसी इन्वेंट्री नहीं रखते हैं कि जो आम लोगों की पहुंच से भी दूर हो। ऐसे अगर कोई ख्वाहिशमंद है लेने के लिए तो उसे उसके जेब के मुताबिक, पॉकेट साइज के मुताबिक हम इन्वेंट्री दे सकें, और वो इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है। और जहाँ तक आपने बात की रेट्स की, देखें एक चीज होती है रियलिस्टिक। फ़हीम भाई आप माशाल्लाह इतने अरसे से रियल एस्टेट में, आपको पता है कि रियलिस्टिक चीजें क्या होती हैं। मेरे ख्याल में मैं इसे एलैबोरेट करने बैठूंगा तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। और उसमें यह है कि हमने प्राइस वो रखे हैं कि हमने डिलीवर करना है, डूएबल चीज बना रहे हैं कि लोगों के अप्रोच में और हम उनको डिलीवर कर सके। और एसएस मार्केटिंग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो आप बेफिक्र होकर लोगों को भी कह सकते हैं। और मैं बिल्कुल ऑन बिहाफ ऑफ आपके ये बात कर सकता हूँ कि जितने हमारे मुल्तान में प्रोजेक्ट चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे इस वक्त कंस्ट्रक्शन अपडेट और डिलीवरेंस की उसके फेज में, और उसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में हम गाहे बगाए अपने पेज पे और आप लोगों के बस ताउन से चीजें भेजते रहते हैं लोगों को, ताकि उनको एतमाद हो कि हमने इतने कम अरसे में इतना काम किया, और ये अपडेट है वहाँ। जबरदस्त। अच्छा शाह जी, ये जैसे माशाल्लाह आपका G+8 का ये प्रोजेक्ट है, मैं चाहूंगा मेरे देखने वाले नाजरीन को आप थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि 8 फ्लोर्स का पूरा मोहल्ले वकू, ग्राउंड पे क्या है, फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे क्या है, फिर इस पे क्या क्या है, शॉर्ट से क्लिप में आप ये जी मैं इसे बता देता हूँ फ़हीम भाई। ये G+8 है, इसमें ग्राउंड फर्स्ट सेकंड हमारे पास कमर्शियल है, ओके, थर्ड इसमें फूड कोर्ट है, ओके, और हमने इस पे पहली दफा जो पार्किंग देने जा रहे हैं मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, फोर्थ पे हम इसकी हाइड्रोलिक पार्किंग देने जा रहे हैं। जबरदस्त। और 5, 5th, 6th, 7, 8 पे हमारे अपार्टमेंट हैं जो कि 300 फीट से ऑलमोस्ट स्टार्ट होते हैं और जो कि 800 तक जाती हैं। इसके बारे में और मजीद तो आप पूछना चाहते हैं, एलैबोरेट आपको कर सकता हूं, लेकिन टाइम की कमी है, वो आपने देखनी है। मैं शायद इसके कह ले कि क्योंकि मेरे पास पेमेंट प्लान है, तो जो ग्राउंड फ्लोर का है आपने जो पेमेंट प्लान दिया हुआ है, इसमें कह ले कि A, B और C ग्राउंड का, इसमें 75,000, 65,000 और 60,000 के हिसाब से। बिल्कुल। तो उसके बाद जो फूड कोर्ट है वो 32,500 जी बिल्कुल। तो मैं इसमें जो 32,500 अपने फूड कोर्ट का दिया हुआ है, मैं ये समझता हूँ मेरे ओवरसीज जो क्लाइंट्स हैं प्यार मोहब्बत करने वाले, वो समझते हैं कि फूड कोर्ट की किसी भी हाई राइज में क्या वैल्यू होती है। एग्जैक्टली yes, yes. और मैंने जो जहां तक आपका स्टडी किया कि आपका डीएचए मुल्तान का वो वाहद प्रोजेक्ट है जिसके फूड कोर्ट का इतना रेट रीजनेबल है और साइजेस भी बड़े मकूल आपने उसमें रखे हुए हैं। तो 32,500 में अगर एक बंदा पर स्क्वायर फुट के हिसाब से पे करता है, तो एक शॉप जो आपके पास है कम से कम प्राइस में टोटल कितने में बनती है जी, और उसके कह लो कि कितनी टोटल शॉप्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप। अच्छा फ़हीम भाई, मैं आपको बता दूं कि थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने हमारे प्राइस को आपने बताया कि इतने कम प्राइस। तो आप ये देखें कि 60,000 पर स्क्वायर फीट अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पे दे रहा है तो बाकी वो प्राइस उसके किस लिहाज से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैनेजमेंट का और हमारे ऑनर्स का ये कहना है कि यार चीज वो बनाओ जो लोगों को डिलीवर हो और लोग आसानी से खरीद सकें, ऐसी जो लोगों की अप्रोच में कि रियलिस्टिक चीजें होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक रेट ना हो। और जो कि हमारे डीएचए में चीजें चल रही है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में, मैं नाम नहीं लूंगा, बहरहाल वो चीजें हैं। तो हमारा जो फूड कोर्ट है, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तमाम डीएचए में जितने भी हाई राइज बन रहे हैं, सबसे कम रेट इसका फूड कोर्ट का 32,500 और मिनिमम जो इन्वेंट्री हमारी 168 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रही है। फिर मुख्तलिफ साइजेस की इन्वेंट्री बढ़ती जाती है। और जो हमारा ये अगर आप देखें तो टोटल को 5.3 मिलियन का एक छोटा सा फूड कोर्ट आप ले सकते हैं। और फूड कोर्ट की अहमियत डीएचए में जो लोग लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में अगर जो डीएचए में जिन लोगों को अगर कभी इत्तफाक हुआ तो यहाँ फूड कोर्ट के रेट्स हमेशा ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमने नॉर्मल रखे ताकि हम पहले मूवर हों और लोग उससे हमें बेनिफिट या फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल। अच्छा शाह जी, जो फूड कोर्ट के जो खूबसूरती है, इसी तरह आपके ऊपर फ्लैट्स की भी बड़ी खूबसूरती है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े रीजनेबल प्राइस हैं।
तो मेरा कह लें कि एक दोस्त है जो ओवरसीज में बैठा है या डीजी खां में या मुजफ्फरगढ़ में कहीं बैठा है, अब वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करना चाह रहा है। तो मैं अपनी नज़र से तो देखता हूँ कि ये एक, फिर आगे आपकी लोकेशन बहुत खूबसूरत है। इसमें मजीद खूबसूरती है कि इसके नज़दीक कह लें कि DHA का मेन हेडक्वार्टर कह लें बिजनेस स्क्वायर के साथ जो है वो खूबसूरती, और इसमें एक और मजीद खूबसूरती है जो मुझे नज़र आती है कि मेरे से आपके इस प्रोजेक्ट से चंद कदम के डिस्टेंस के ऊपर एजुकेशन हब बनने जा रहा है। तो मेरा जो दोस्त डीजी खां मुजफ्फरगढ़ में बैठा है, अब वो जाहिर बात है आज भी जो रेट, क्योंकि रेट डाउन जा रहे हैं, इन डाउन रेट्स के अंदर भी वो शायद 70 लाख या 80 लाख की कनाल ना बाय कर सकता हो। तो एक वो बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए, उनकी स्टडी के लिए, कि जैसे वो इन फ्यूचर में पढ़ने के लिए मुल्तान में आते हैं और साउथ पंजाब भी अल्हम्दुलिल्लाह सूबा भी बनने जा रहा है, तो अगर वो स्टूडियो फ्लैट आज की डेट में लेना चाहता है तो प्लाट में, स्टूडियो फ्लैट में कितना की डिफरेंस है आपका, कितना की महंगा है आपका फ्लैट प्लाट से, जरा इसमें बताएं जरा थोड़ा। नहीं अपना फ़हीम भाई, पहले तो आपको अगर किसी ने कहा कि महंगा तो नहीं है। अब 300 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट अगर 13,500 रेट हो और उसमें हम आपको ये भी कह सकें कि एक गाड़ी भी आप खड़ी कर सकती हैं, जी बिल्कुल, और उसके पैसे भी शामिल नहीं है, जी बिल्कुल, तो आप मुझे ये बताइए कि पूरे DHA मुल्तान में कोई 13,500 पर स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप ये सोचिए कि 13,500 पे अपार्टमेंट नहीं है, तो उसमें 300 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। जो अपने हमारे जनूबी पंजाब के जितने भी लोग या जो भी हमारे दोस्त यार अपने बच्चों की तालीम के लिए करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसमें अपार्टमेंट बुक कराएं 3 साल के टाइम फ्रेम पे, टाइम लाइन पे, और इंशाल्लाह ताला 3 साल में हम डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपको बताएगा कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, पहले क्या रही है और अब क्या होनी है इंशाल्लाह। तो शायद यानी कि मैं ये समझूं कि आपका जैसे 13,500 में आप वो अपार्टमेंट कह रहे हैं, तो वो तो 300 स्क्वायर फुट का कह लेंगे ऑलमोस्ट कोई 3 से 4 मिलियन के राउंड बोर्ड बना, ऑलमोस्ट सर 4 मिलियन। तो इट्स मींस कि यार उसके लिए तो फिर जो मेरा दोस्त बैठा इस वक्त देख रहा है उसके लिए तो बड़ा बेहतरीन है कि अगर उसने कनाल बाय करनी है तो उसको तो कह लें कि एक फ्लैट मिल रहा है और बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर हो रहा है, और कह लें कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट उसे मिलने जा रही है। आई थिंक नॉट बैड आइडिया। अच्छा फ़हीम भाई, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा, क्योंकि डेफिनेट आपका ओवरसीज क्लाइंट है और आप माशाल्लाह उस पर वर्किंग भी करते हैं, और हमें तो आपने जब भी बेनिफिट दिया ओवरसीज क्लाइंट से लेके, तो फ़हीम भाई ये है कि ओवरसीज ना इस अपार्टमेंट की अहमियत को समझता है। जी बिल्कुल ऐसी है। एक चीज़, एक आपने एक कनाल लिया, उस पर आपकी कंस्ट्रक्शन है, आपकी कॉस्ट है, उसकी आपकी मेंटेनेंस है। इसमें अपार्टमेंट में आपने एक अपार्टमेंट लिया 4 से 5 बिलियन का, उसमें आपकी रिहाइश है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और तमाम वो फैसिलिटीज एंजॉय कर सकते हैं जो 1 कनाल या 2 कनाल का रेजिडेंस वाला कर रहा है। और वो लोगों को पता है कि इसकी मेंटेनेंस, इनकी चीज़ें, इनकी सिक्योरिटी वगैरह किसके जिम्मे है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी मैनेजमेंट होगी सारी उसके जिम्मे होगी, और आप DHA की लाइफ एंजॉय करेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्तों में ये हमारा जो SBD है ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट इन DHA होगा। अच्छा शादी, एक सवाल है कि आप माशाल्लाह कह लें कि ये SBD हाई राइज बन रहा है DHA में, मेरे खित्ते के साउथ पंजाब के लोगों के लिए ये ज़रा आप बताएं, क्योंकि हमारे तालीम का भी थोड़ा सा कह लो कि मामला है, तो हमें शऊर से हम दूर हैं। यानी कि मैं ओवरसीज़ में रहा हूँ तो मुझे एक तकलीफ हुई जब मैं साउथ पंजाब में अपने बैठता हूँ, तो जब पाकिस्तान का दुनिया में चीज़ एंड पे हो तो तब हमारे इधर पहुंचती है लाहौर कराची, यानी कि पहले अमेरिका से चलती है दुबई, दुबई से होते वाते लाहौर कराची, देन हमारे पास पहुंचती है। अब मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में कहता हूं कि अल्लाह ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, वो है DHA मुल्तान। जी बिल्कुल। अब DHA मुल्तान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर आपको बड़े रीजनेबल प्राइस के अंदर मिल रहा है, तो क्या जो मेरा बासी है, मेरे खित्ते का जो दोस्त है, वो इस वक्त इसमें फ्लैट लेना चाहता है, उसको क्या गारंटी है कि यार ये आबाद होगा, आपका टावर आप बना देंगे, हमें आप पे यकीन है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये आबाद भी होगा? उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा फ़हीम भाई, पहले तो ये है कि आबाद होना, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जहाँ हम प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, आप ये देखें कि सेक्टर I के बेन कमर्शियल में है, उसके बिल्कुल सामने सेक्टर N है, उससे पहले फिर J है और सामने हुआ है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जो 5 मरले का हो, 5 मरले यहाँ से अप्रोच से थोड़ा सा दूर है। बिल्कुल। और अगर कोई बंदा इन सेक्टर्स में, या कोई भी आपका क्लाइंट इन सेक्टर में लेना चाहता है, और आपको मैं ये बता दूं कि इससे पहले जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, एक हमारा प्रोजेक्ट वियाना हाइट्स बुच में है, वियाना हाइट्स के नाम से आपने विजिट भी किया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपने उस पर आपके क्लाइंटेज भी है। बिल्कुल, ठीक है। उसकी मेन रीजन कि बुच का इस वक्त रेट, जी बिल्कुल, इसी तरह DHA के रेट्स
ऐसे आप देखें INOJ ये वो हैं कि जिसमें कुछ सेक्टर में पोजीशन नहीं है और जिनमें पोजीशन उनके रेट्स आई हैं। जी बिल्कुल। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो फ्यूचर जो उसे बेनिफिट है वो उसे खुद आइडिया होगा कि DHA में मैं अगर ये ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, और मैं यहाँ इन मेन सेक्टर्स में आ रहा हूँ और मैं 300 फीट रोड पे आ रहा हूँ, तो उसकी क्या रीजन है? क्योंकि ये एक आई सेक्टर वाइड सेक्टर है जिससे 300 फुट रोड दोनों जगह से रखता है, ऐसे एक मेन बोस्टन रोड से और देन MPS रोड से। MPS रोड पे। तो यानी कि मैं ये आपकी बातों से ये समझूं कि आप ये कहते हैं कि आप आबाद ना भी करें तो लोगों ने खुद ही बात कर देना इंशाल्लाह जी कि जितने सेक्टर्स उसके लेफ्ट राइट मौजूद है तो उनको ये कमर्शियल्स और उसमें जैसे ऑलरेडी अगर हम बोस्टन रोड से एंटर हों तो 2-3 जो हमारी मेन बिल्डिंग्स कमर्शियल्स बनी हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि आबादकारी खुद ही हो गई है। जिस लेवल पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो आबादकारी हो रही है। बहुत शुक्रिया शाह जी आपके कीमती टाइम का। आपने हमें कह लें कि हमारा पॉडकास्ट कह लो कि लेंथी तो हो गया, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं तमाम सवालात के जवाबात आपकी ज़बानी अपने कह लें कि देखने वाले व्यूवर्स को पहुंचा सकूं, ओवरसीज क्लाइंट को। अगर इसके अलावा भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं या नीचे कमेंट्स में आप कह लें कि बता सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन है और इसका आप हमें आंसर लेकर दें। तो हम कोशिश करेंगे कि SS की जो मेन मैनेजमेंट है जिनमें शाजी शामिल है, हम इनसे आपको उसका क्वेश्चन का आंसर लेके दें ताकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके तमाम सवालात क्लियर हों और आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट DHA मुल्तान के अंदर है तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी हमेशा एक वो कह लें कि मैं आजकल वो अक्सर कहता हूँ कि प्रॉपर्टी के हकीम फ़हीम अफजल कम्बो, तो वही कहूँगा कि हमारा प्रॉपर्टी में आगे हिकमत इख्तियार करना, हिकमत वाली साइड पे जाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपका नुकसान ना हो, फ़ायदा हो और आपको आने वाले वक्त में अच्छा रिटर्न हासिल हो। और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह वो आने वाले वक्त में एक अच्छा रिटर्न देती है। आज आपके पास बड़ा बेहतरीन टाइम है प्री लॉन्चिंग प्राइजेस में एंजॉय करने का। और बातों में एक बात रह गई जो मैं आपको बता दूं, अगर आप कैश के ऊपर इनसे कोई भी फ्लैट या शॉप बाय करते हैं तो 20% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। ये एक मेन प्रोमो है SS मार्केटिंग और SS ग्रुप की तरफ से। तो मैं दुआ गो हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट कह लें कि एक ज्वाइंट वेंचर में आया अलवहाज ग्रुप के और SS ग्रुप के, और इसको सेल कर रही है SS मार्केटिंग की टीम, अल्लाह इनको कामयाबियां दे। और मेरे उन इन्वेस्टर्स को जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको आने वाले वक्त में इसमें एक अच्छा रिटर्न हासिल हो। और आपको इस बातों में एक और बात बता दूं कि ये आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हाई राइज में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये कोई आप किसी बैंक में पैसा नहीं रखने जा रहे कि यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और महीने में आपको उसमें रिटर्न आएगा। आप आज इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो 2 से 3 साल का माइंड रख के इन्वेस्टमेंट करिएगा ताकि आपको उसका रिटर्न भी उस लेवल पे आए। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, नेक्स्ट कह लें कि आइडियाज के साथ। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।